घने जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में एक डरावनी कहानी में टस्कर नामक एक प्रतिशोधी आत्मा की बात कही गई थी। कहा जाता है कि यह दुष्ट प्रेत, जिसके पास विशाल दांत हैं, अपने परिवार की क्रूर हत्या का बदला लेने के लिए केवल अंधेरी रातों में ही उभरता था। वर्षों पहले एक शांतिपूर्ण हाथी परिवार गांव के पास हरे भरे जंगलों में घूमता था। वे सद्भाव और सौम्यता के प्रतीक थे। उनका सामना करने वाले सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। त्रासदी तब हुई जब निर्दयी शिकारियों के एक समूह ने उनके राजसी दांतों के भीतर छिपे बहुमूल्य हाथी दांत के लालच से प्रेरित होकर उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया। एक भयानक कृत्य में पूरे परिवार को रात की आड़ में मार डाला गया, जिससे उनकी आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच फंस गईं। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव रहस्यमय घटनाओं से त्रस्त हो गया। चांदनी रातों में एक हाड़ कंपा देने वाली उपस्थिति पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो जाती थी और अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ जाती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने भयानक दांतों वाली एक विशाल आकृति की झलक देखी। उसकी आंखें अलौकिक क्रोध से जल रही थीं। ग्रामीणों को जल्द ही एहसास होने लगा कि मारे गए हाथी परिवार की आत्मा न्याय मांगने और अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए वापस आ गई है। हताशा फैल गई, क्योंकि ग्रामीण टस्कर के क्रोध के निरंतर भय में रहते थे। अनुष्ठानों और प्रसादों के माध्यम से आत्मा को प्रसन्न करने के प्रयास व्यर्थ साबित हुए, क्योंकि इकाई का क्रोध अतृप्त लग रहा था। वह गांव, जो कभी जीवन से जीवंत था, अपने पूर्व स्वरूप की छाया बन गया। उस जघन्य अपराध की यादों से ग्रस्त हो गया जिसने इस प्रतिशोधी शक्ति को उजागर किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात कवि नाम के एक बहादुर युवा ग्रामीण ने टस्कर का सामना करने और उनके समुदाय पर आए अभिशाप को समाप्त करने का फैसला किया। सहानुभूति से प्रेरित दृढ़ संकल्प के साथ कवि ने जंगल के बीचों बीच प्रवेश किया। जैसे ही चंद्रमा बादलों के पीछे गायब हो गया, रात को अंधेरे में छोड़ दिया, वह टस्कर की भव्य आकृति के साथ आमने सामने खड़ा था। दुख और दर्द से भरी आवाज में कवि ने हाथी परिवार पर आई त्रासदी के लिए गांव के पश्चाताप की बात की। उन्होंने अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार किया और मुक्ति की सामूहिक इच्छा व्यक्त की। जैसे ही उनके शब्द हवा में लटके, टस्कर की भूतियां आकृति डगमगाने लगी। कवि की ईमानदारी से उसका क्रोध शांत हो गया। एक मार्मिक क्षण में टस्कर की आत्मा धीरे धीरे बदल गई। उसका उग्र रूप एक अलौकिक चमक में नरम हो गया। यह ऐसा था मानो उसके प्रतिशोध का भार हटा दिया गया हो और आत्मा को जीवित लोगों के वास्तविक पश्चाताप में सांत्वना मिली। उस क्षण से जंगल डर और भय का स्थान नहीं रह गया। इसके बजाय यह एक अभयारण्य बन गया, जहां हाथी परिवार और टस्कर की आत्माओं को शाश्वत विश्राम मिला।